गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 13 4 अगस्त 2021 की गद्यांश दिया गया है बेटे आपको, और इसके पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। यानी दूसरे कब इस बात पर विश्वास करेंगे कि हाँ हम किसी कार्य में सफल हैं या सक्षम हैं, जब हम स्वयं अपने आप पर विश्वास करेंगे कि हाँ हम इस कार्य को कर सकते हैं या हम इस कार्य को करने में सक्षम हैं। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। यानी हमारे मन में जो एक डर होता है या कोई शंका होती है कि हम पता नहीं इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या अधैर्य होता है। अधैर्य यानी कि हम जब किसी कार्य को करते करते बीच में ही छोड़ देते हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहा, छोड़ दो, और विश्वास नहीं होता कि हम इस काम को कर पाएंगे, तो उससे क्या होता है कि दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। दूसरे हम पर विश्वास नहीं कर पाते फिर कि हाँ ये करेगा हमारा काम या कोई भी काम ये कर पाएगा। दूसरे लोग भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। डायनामाइट मतलब विस्फोटक पदार्थ होता है बेटा, कि ये इस तरह की ये जो धैर्य, भय या शंका हमारे मन में उपजते हैं, ये एक विस्फोटक पदार्थ हैं जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति से तो दूर करते ही हैं, साथ में दूसरे लोग भी हमें पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, ये कोई उदाहरण दिया है बेटा आपको। 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह बालक बहुत डरपोक था। दूसरे वाला वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। तो आपने इस कहानी में क्या देखा कि एक बालक जो पहले अकेला जाता था अपने आप, लेकिन दूसरे साथी ने उसको अपनी बातों से इतना प्रभावित कर दिया कि वो भी डरपोक हो गया उसकी तरह। तो यहाँ पर हमारी संगति का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है ये बताया गया है। सूत्र यह बनता है, हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही पाठ पढ़ाने वालों के संपर्क से दूर रहो। यानी जो आपको हतोत्साहित करते हैं कि नहीं रहने दे, तेरे से नहीं होगा, क्यों तू परेशानी मोल ले रहा है, इस तरह की बात करते हैं जो, या निराशावादी होते हैं कि नहीं ये काम हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते, या डरपोक होते हैं, या सदा असफलता का ही पाठ पढ़ाते हैं, या जो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं सफल नहीं हो सकते और हमें क्या लेना देना सफल, हम जैसे हैं ठीक है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। यानी हम जब हमारे कुल की, हमारे परिवार की, हमारे देश की कोई निंदा कर रहा हो, बुराई कर रहा हो, तो हमें उसका मुंह तोड़ उत्तर देना चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो फिर हमें उठकर चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय होता है। क्या होता है कि जब हम किसी की बात सुनने लगते हैं तो हमारे अंदर भी वही उसी तरह की धारणाएं पनपने लग जाती हैं, तो हमारे आत्मविश्वास जो होता है वो भी खंडित होने लग जाता है, और या फिर हमारा आत्मगौरव खंडित हो जाता है। तो ये गद्यांश हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं? दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर
जब हमें स्वयं पर विश्वास होगा कि हम यह कार्य कर सकते हैं, तभी दूसरे भी हमारी सफलता और क्षमता पर विश्वास करेंगे। भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट यानी विस्फोटक पदार्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि इनसे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती और हमारा विश्वास डगमगा जाता है, खंडित हो जाता है। हमें अपने ऊपर ही डर एक बना रहता है कि पता नहीं हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं, और हम ऐसे में उस काम को केंद्रित करके, अपने मन को केंद्रित करके नहीं कर पाते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहां से क्यों उठ जाना चाहिए? क्योंकि आपने अभी पढ़ा, देखिए, क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। चौथा क्वेश्चन, आपको एक गतिविधि करनी है बेटा। यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे, वो लिखना है। आपको लिखकर बताना है अपने मित्र को कि मैंने एक गद्यांश पढ़ा और उसका भाव यह था, कि वो क्या कहना चाह रहा था। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि खुद पर विश्वास रखकर ही हम लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। हमें ऐसी संगत से दूर रहना है जो हमें हमेशा हतोत्साहित करे। नकारात्मकता के विचार रखने वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास खंडित होता है। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिली? विस्तार से उत्तर दीजिए। जो हमने अपने मित्र को लिखकर बताया है, वही सीख हमें मिली है कि सर्वप्रथम हमें स्वयं पर विश्वास करना होगा कि हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए अपने ऊपर विश्वास रखें, अखंड विश्वास रखें, और भय, शंका को अपने दिल से निकाल दें। और हमें हमेशा ऐसे साथियों की संगत में रहना चाहिए जो हमें आशावादी हों। हमें डरपोक साथियों से या हतोत्साहित निराशावादी साथियों से दूर रहना है, क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा अगर हमारे साथी नकारात्मक सोच वाले होंगे तो बेटा ये वर्कशीट आपकी पूरी हुई, और अब आपको इसे पढ़ना है और समझकर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। थैंक यू बेटा।